अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जनेवा में होगा। ओमान सालसी करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकराती टीम के सरबराह, नायब वज़ीर ख़ारजा, कानूनी उमूर के आला ओहदेदार और जौहरी माहिरीन भी शामिल। अमेरिका की जानिब से खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ, अमरीकी नुमाइंदा जैरेड कुशनर टीम का हिस्सा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की भी मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हदूद निगरानी, यूरेनियम अफजूदगी ज़ेर बहस आएगी। ईरान आर्जी मुआहदे की बजाय मुकम्मल और नतीजा खेज डील का ख्वाहां। तफसीली तहरीरी मुसविदा तैयार। ईरान की पुरअमन मकासद के लिए जौहरी सलाहियत बरकरार रखने की यकीन दहानी। सदर ट्रंप मुआहदा न होने पर ईरान को फौजी कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। अमेरिका 300 फौजी तैयारों को यूरोप और मशरिक वस्ता के अड्डों पर मुंतकिल कर चुका। अमन बज़ोर ताकत पर यकीन नहीं। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा। अमरीकी सदर ट्रंप का स्टेट ऑफ यूनियन खिताब। कहा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान ने ऐसे मिसाइल बना लिए जो यूरोप तक पहुंच सकते हैं, जल्द ही अमरीका तक भी पहुंच सकेंगे। तरजीह है ईरान का मसला सिफारतकारी से हल हो जाए। ईरान मुआहदा चाहता है, हम सुनना चाहते हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा। ईरानी हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। ईरान से मुजाहिरीन को फांसियां रुकवाई। मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्जामात मुस्तरद। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी दावों में कोई सदाकत नहीं। एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद का इल्जाम भी गलत है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को इजरायली पार्लियामेंट आमद पर शर्मिंदगी का सामना। इजरायली अपोजिशन पार्टी का नरेंद्र मोदी के खिताब से पहले वॉकआउट। अपोजिशन अरकान ऐवान से बाहर चले गए। वतन अजीज से दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 34 खवारिज जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 26 दहशतगर्द मारे गए। जिला बन्नू में 10, मीर अली में 12, लखी मरवत में 3 खारजी हलाक किए गए। हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। कार्रवाई में खारजी अफगान शहरी हलाक हुआ। संबाजा बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत पुरआज़म है। तुर्बत में बलोच खानदान के घर पर दहशतगर्दों का हमला। बच्चों और खवातीन समेत 6 बेगुनाह अफराद बेदर्दी से कत्ल। 3 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। दहशतगर्दों ने घर को मकीनों समेत आग लगा दी। घर पर पहले मार्टर गोला फेंका गया, फिर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। अहले इलाका का कहना है, ये कोई जदोजहद नहीं, ये खुली दरिंदगी है। मासूम लोगों को निशाना बनाना किसी नजरिए के नहीं, बुज़दिली और शिकस्त खोरदा जहनियत की अलामत है। निहत्ते शहरियों को जिंदा जलाना ही फितनाल हिंदुस्तान का एजेंडा है। ऐसे अनासर बलोच शनाख्त के नहीं, बल्कि बलोच दुश्मनी के अलम बरदार हैं। अपनी सरजमीन के बेटों और बेटियों को आग में झोंकने वाले किसी कॉज के नुमाइंदा नहीं हो सकते। बलोच कौम अब सोचने पर मजबूर हो गई कि ये वक्त खामोशी का नहीं, सच बोलने का है। वक्त आ गया कि इंसानियत के कातलों को बेनकाब किया जाए। बलोचिस्तान असेंबली में बोलीदा वाक़े से मुतालिक मुज़म्मती करारदाद मंजूर। सूबाई वजीर मीर ज़हूर अहमद बुलेदी ने करारदाद में कहा, भारत 9 मई को मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बानी पीटीआई के अहले खाना का पार्टी रहनुमाओं पर इजहार अदम इत्मीनान। बानी की सेहत पर फैसला करना
पार्टी नहीं अहले खाना का हक है। अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़ी, कहा आइंदा बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। मोहसिन नकवी के बयान की वजाहत दें। वो कह रहे हैं पार्टी मेरे साथ थी, हमें इनसे मालूम हुआ बैरिस्टर गौहर भी जेल जा रहे थे। बैरिस्टर गौहर ने हमें नहीं बताया, हमें मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेंगी या अपनी पार्टी से। शर्मनाक है, पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से राब्ते में थे, उन्होंने मुझे इलाज में रुकावट कहा। इस बयान का जवाब क्यों नहीं दिया गया? पार्टी का गद्दार कौन है अच्छी तरह जानते हैं। हामिद खान, अली जफर, लतीफ कोसा और बैरिस्टर गौहर कहां हैं? पार्टी ऐसे पुरसुकून है जैसे बानी का इलाज हो गया, बस बहुत हो गया। जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा नागुज़ीर बिलवास्ता टैक्सेस में चोरी को रोका जाएगा। अगले बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करना होगी। निजी शोबा आगे आए, हम सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब, कहा मुल्क की पहिया चलाने के लिए इकदाम किए। करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया। यूटिलिटी स्टोर्स करप्शन का मंबा था, लोगों की जेबों में अरबों जा रहे थे। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं, इदारों को सहूलत फराहम करना है। जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के धाने पर था। आज मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल हौसला अफजा है। मुल्क में महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर आ चुका। बरामदात में इजाफे के लिए गुंजाइश मौजूद है। सोलर के हवाले से जायज़ मौक़िफ़ को सुना गया। बिजली की कीमत में 7 रुपये फी यूनिट कमी की गई। कर्जे जादू मंतर से नहीं, अमली इक़दाम से ख़त्म करना होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF मिशन और स्टेट बैंक हुकाम के दरमियान कराची में अहम मुलाकातें। स्टेट बैंक हुकाम ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जरिए टेक्निकल डेटा शेयर कर दिया। IMF को एक्सचेंज रेट से मुतालिक लचकदार पॉलिसी बरकरार रखने पर ब्रीफिंग। जायजा मिशन माली साल के पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। बजट की बुनियादी खदोखाल भी जायजा शेड्यूल में शामिल। टैक्स रेवेन्यू के अलावा IMF के बेशतर अहदाफ पूरे किए जा चुके। जायजे के बाद हुकूमत को $1.2 अरब की किस्त जारी करने का सिग्नल मिलेगा। कर्ज प्रोग्राम का मजमूई हजम $8.4 अरब। पाकिस्तान को अब तक $3.3 अरब मिल चुके। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त पीर को मुकर्रर होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शाहिद खटक, लतीफ कोसा, मीना खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं ने केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मुतफर्रिक दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की समरी की मंजूरी दे दी। मुश्तरका इजलास 2 मार्च को दोपहर 3 बजे होगा। आसिफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 9वीं मरतबा खिताब करेंगे। कौमी तरजीहात, जमहूरी इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की, दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अहाता किया जाएगा। मुश्तरका इजलास हर पार्लिमानी साल के आगाज़ पर बुलाया जाता है। कराची में कोरंगी मुर्तजा चौरंगी के करीब पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड के 6 फायर टेंडर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। फैक्ट्री में ऑयल, प्लास्टिक, गत्ता और दीगर सामान मौजूद था।